बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरा आज बात करने का मकसद है कि हमारे बड़ों ने अक्सर ये बात कही है, जो बात दिलों में होती है वो ज़बान से ज़ाहिर हो जाती है। दिलों की बात ज़बान से ज़ाहिर हो जाती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का मकसद है दावत के काम के बारे में। आज अक्सर लोगों के दिमागों के अंदर, दिलों के अंदर, ज़बान के अंदर, ये ज़बान पे ये बात आ रही, ये दावत का काम मुस्तहब है, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आप लोगों के सामने वो बातें रखूँगा, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे, पहले आपको भी दे, अल्लाह मुझे भी दे। तो मेरे दोस्तों, पहली बात फरमाया, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद को हमारे लिए फ़र्ज़ करार नहीं दिया। अगर फ़र्ज़ करार दे दे तो मेरे दोस्तों, उम्मत का बहुत बड़ा तबक़ा फ़जर की नमाज़ पढ़ने से आजिज़ हो चुका है। फ़जर की नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, तकलीफ़ है। तो मेरे दोस्तों, यही 6 बजे जो नमाज़ हो रही है आज, वो पढ़ना मुश्किल है। तो बताओ, कोई आदमी उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले उठ के नमाज़ पढ़ना कितना मुश्किल होता। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया, मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ हो जाता था, मगर ये तकलीफ़ की वजह से अल्लाह ने इनको फ़र्ज़ नहीं किया, नफिल हो गई। तो मेरे दोस्तों, मगर फरमाया, अगर ये एक पहलू पे हम नज़र डालें तो नफिल के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अगर कोई आदमी अल्लाह के करीब होना है तो फिर फरमाया तहज्जुद से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। तहज्जुद से बढ़कर अल्लाह के करीब होने का कोई रास्ता नहीं है। अब बताओ मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया बाज़ आमाल फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नतें नहीं है, मगर मेरे दोस्तों उसका दर्जा इतना बड़ा हो गया, अल्लाह की नबी ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से जन्नती होने की बशारत दी। वो कौन सा है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहश्त ज़ेवर के अंदर लिखे, एक साहब रास्ते से जा रहे थे, कांटा पड़ा हुआ मिला, उसको उठा के बाजुक फेंक दिए। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने उसको वो कांटा हटाने के नतीजे में फरमाया अल्लाह ने जन्नत में डाल दिया। बताओ मेरे दोस्तों, क्या कांटा हटाना वाजिब था, फ़र्ज़ था? मेरे दोस्तों बताओ, बाज़ अमाल ऐसे रहते हैं जो आदमी करता है, जिसको हालांकि करने में उसको तकलीफ़ नहीं होती, मगर अल्लाह तबारक ताला उसको वो मक़ाम अता फरमाते हैं। फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फ़ाहिशा औरत है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया फ़ाहिशा औरत को किस नज़र से देखती है, किस नज़र से जो है ना, किस ज़बान से कैसे कैसे बातें करती है, मगर उसके बारे में हुज़ूर ने अपनी ज़बान से फरमाया, रास्ते से जा रही, प्यास उसको तकलीफ़ सताई, फरमाया कुआं से पानी निकाली, पानी पी के जब वो चढ़ने लगी, देखा कि कुत्ता जिसके नजस के बारे में खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके थूक के अंदर नापाकी है। वो दोस्तों, उसने वो कुत्ता बॉडी के पास आके ज़बान को लगड़ रहा है, पैरों से मट्टी को खुरच रहा है। उस वक़्त उस औरत ने सोचा, जिस तरह पानी की तकलीफ़ मुझे सताई, इसी तरह इसको भी हो रही है। उसने पानी लेने का कोई उसको रास्ता नहीं था, कैसे निकाल कर पानी पिलाए, मगर उसने अपने जूते से पानी निकाल कर उसको पिलाया। अल्लाह तबारक ताला ने ये एक अमल की वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। बोलो मेरे दोस्तों, कैसा अमल है। फिर हुजूर इस्लाम ने फरमाया, एक आदमी रोज़ा रखा, अगर किसी ने एक घूंट लस्सी पिला दे, पानी पिला दे, खजूर पिला दे, हुजूर ने फरमाया कि उसको रोज़ेदार की तरह सवाब मिलेगा। बोलो, खजूर देना वाजिब है, फ़र्ज़ है, मगर मेरे दोस्तों बाज़ अमाल ऐसे रहते हैं जो आदमी करता है अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह तबारक ताला उसको वो मक़ाम अता फरमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें एक बात भी मालूम है तो लोगों को तुम बताओ, लोगों को बताओ। और मेरे दोस्तों, लोगों को बताओ, हुज़ूर ने यहाँ तक फरमाया, अगर कोई आदमी जहाँ पर बुराई हो रही हो, अगर तुम्हारे अंदर पूरे लोगों के अंदर ये ताकत है कि वो बुराई को रोके, अगर ना रोके, मरने से पहले फरमाया अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। बोलो, कितनी बड़ी बातें हैं। हज़रत अनस ने हुज़ूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम खुद दीन पर नहीं चलते, क्या दीन की दावत दे सकते हैं? हुज़ूर ने फरमाया, हाँ, नेकी की दावत देना। फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम खुद गुनाहों से नहीं रुकते, लोगों को गुनाहों से रोकना? हुज़ूर ने फरमाया, हाँ, ज़रूर गुनाहों से रोकना। अब बताओ मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। और मेरे दोस्तों, आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे बड़े कह रहे हैं, मैं नहीं, आज 70% जो बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते हैं
वो बच्चे मेरे दोस्तों बुजुर्गों दावत के किसी काम के जुड़े हुए ख़ानदान से है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नागपुर बेंगलुरु के अंदर बहुत बड़े मदरसे के अंदर एक मोतमिन साहब ने ये बात कही। बोलो मेरे दोस्तों जी, हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक ये अल्फाज है। फरमाते हैं जिस वक़्त मालेगांव के अंदर इज्तिमा था 1962 में इज्तिमा था, हज़रत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे थे, तो उस वक़्त दोस्तों हज़रत यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को वकील की तश्कील करने के लिए गए, डोर टू डोर। मेरे दोस्तों ये आप लोग जो कर रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं उसके बारे में एक बात भी नहीं कहूँगा। जो हमारे बड़े जो काम कर रहे, इसलिए कि हमारे बड़े मुबारक हस्तियाँ हैं वो जो काम कर रहे, वो मेरे दोस्तों वो जो मस्जिद को आ रहे, मदरसे को आ रहे, वो लोग उनको पढ़ा रहे, उनको सैराब कर रहे, उनके पास कौन जाना, उनको जाके कौन बुला के लाना, उनके पास कौन बात करना जो मस्जिद से दूर मदरसों से दूर है, उनके पास कौन जाना, उनको कौन बुला के लाना। एक ऐसे भी कुछ लोग हो जो उनको मस्जिद को बुला कर लाए, मदरसे में बुला कर लाए। यूनुस साहब से लोगों ने पूछा, मौलाना पालनपुरी साहब से, कि बताओ अब ये दावत का काम का मंशा क्या है। हज़रत के अपने ज़बान मुबारक के अल्फाज है मौलाना पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, यूं क्या बोले, काबतुल्लाह को हाजी मिल जाए, मस्जिदों को मुसल्ली मिल जाए, मदरसे को तलबा मिल जाए और खाने खाहों को ज़िक्र करने वाले मिल जाए। हमारा मंशा ये है दावत का काम करने का, हमारा मंशा ये है, यही मंशे को रख के हम काम करते हैं मेरे दोस्तों, यही मंशे को। तो मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, गए जाके बात करें वकील साहब को, वकील साहब कहने लगे तुम्हारे जैसे मौलवियों को मैं अंदर के जेब में रखता हूँ। तो मौलाना बोले हमारे को भी एक जेब में रख लो। फिर उसके बाद में बोले कि 3 दिन चलना है, पूना से मालेगांव को लेके जाना 3 दिन। अब मेरे दोस्तों वो वकील साहब जो थे उन्होंने तो पहले नहीं माने, हजरत बहुत ही मन्नत समानत करे तो मान लिए। मान लेने के बाद मेरे दोस्तों जब उनको लेके जाने के लिए गाड़ी लाए, मौलाना यूनुस साहब खुद गाड़ी लाए, चलो जाना है, फिर ट्रेन में बैठना है। अब उसके बाद में वो बूढ़ा जो था वकील, वो बीवी को पकड़ के रो रहा, बच्चों को पकड़ के रो रहा, पोतरे को पकड़ के रो रहा, हालांकि जा रहा 3 दिन जा रहा। हज़रत मौलाना यूनुस साहब कहने लगे भाई जल्दी निकलो, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा तुम्हारी जिस्म से रूह भी जो है ना इन सबको मिल मिल के निकलेंगी। फिर वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद दोस्तों हज़रत ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो बयान सुना उसने, वो बूढ़ा ने बयान सुना, सुनने के बाद इतना फूट फूट कर रोया, इतना फूट फूट कर रोया, इतना फूट फूट कर रोया। वो कहने लगा कि मौलाना यूनुस साहब पूछे कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। कहने लगे मौलाना 80 साल के मेरे गुनाह जो मैंने किया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा वो मुझे एक एक लोच रहे हैं, मुझे जो है ना काट रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों अच्छी मजलिसों का असर ये होता है। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं कुछ तो भी वक्त निकालो, उम्मत का हाल देखो, पता चलता। हम इस शहर के अंदर, गांव के अंदर रहते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे खित्ते आज हम देख सकते हैं, सारे लोगों ने जो है ना कब्ज़ा कर चुका है। एक मुसलमान है, इख्तलाफ की वजह से रुका हुआ है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल तबलीग के अंदर लिखे हैं, इख्तलाफ सब के अंदर है, डॉक्टर के अंदर इख्तलाफ है, वकील के अंदर इख्तलाफ है, हकीम के अंदर इख्तलाफ है, मगर कोई आदमी इख्तलाफ की वजह से काम नहीं छोड़ता दोस्तों। वकीलगिरी नहीं छोड़ता, डॉक्टरगिरी नहीं छोड़ता, तबीब दवाएं बनाना नहीं छोड़ता। इसी तरह फरमाया आज हम लोगों ने इस चीज़ को इख्तलाफ कहते हुए इतने बड़े मुबारक काम को पीछे डाल दिया कि भाई मुस्तहब है, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। मेरे दोस्तों करे, अगर कोई आदमी गश्त करके किसी एक साथी को नमाजी बना दे, मेरे दोस्तों फरमाया इसकी नमाज का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात ज़रूर है हमारे ज़बान मुबारक के नबी अलैहिस्सलाम की, फरमाया जो नमाज़ पढ़ा उसका सवाब तो उसको ज़रूर मिलेगा। बोलो कितना बड़ा काम है। इसलिए मेरे दोस्तों फरमाया दावत का काम हक़ है। इसलिए मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पूना वाले अगर 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी पोस्टर चिपकाया जाए दावत के काम की फ़ायदे के लिए, एक भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर 10 करोड़ इसकी मुखालिफत में दावत के काम के 10 करोड़ चिपका जाए, एक भी जो है ना नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि काम उरूज चाँद पे जा चुका है, उरूज पे जा गया, उसको उतारना किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह ने जिस चिराग को जलाया है उसको बुझाना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों हम सब के लिए ज़रूरी है कितना हो सका उतना डेली दावत दे, डोर टू डोर
हर एक को दावत दे, हर एक को जो है ना मुलाकात करे, तो अल्लाह की एक तो भी बात करके वहाँ से उठे। अल्लाह मेरे को, आपको, हम सब को जो है अल्लाह की बात समझना, अल्लाह के नबी की बात समझना, उस पर अमल की तौफीक दे।